Hello students, good morning. This is Ankit Jaswal, your English teacher. Students, in my last video, I had told you about adjectives. Okay, I had told you the definition and the kinds of adjectives. Everything had been explained in the last video. Okay, if you have not watched that video, go and watch that right now. Because today I am going to explain you the exercises which have been asked in the chapter. Okay, बच्चों हमने पिछले चैप्टर में जो है एडजेक्टिव उसकी डिफिनेशन और उसके काइंड्स के बारे में आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था, मैंने सेपरेटली हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम विशेषण कहते हैं, जो कि संज्ञा यानी कि नाउन और सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन की विशेषता बताता है। विशेषता बताने का मतलब है कि उसकी अच्छाई बुराई या फिर उसके बारे में जो कुछ भी होता है, उसके बारे में जो जो खास चीज़ें होती हैं, जो क्वालिटी होती है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करता है। जैसे मान लीजिए कोई एक एक पर्सन ले लीजिए, ठीक है, या फिर एक प्लेस ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ताजमहल, तो ताजमहल की खासियत क्या है, वो सफ़ेद है, तो उसकी जो भी खासियत होगी, जो विशेषता होगी, उसी शब्द द्वारा मालूम चलेगी, तो उस शब्द को कहते हैं एडजेक्टिव। यानी उस वर्ड को, द वर्ड दैट डिनोट्स समथिंग स्पेशल अबाउट अ पर्सन, प्लेस और एन एनिमल इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में खासियत बताने वाले शब्दों को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि एडजेक्टिव के काइंड्स हमने तो पिछले वीडियोस में देख लिए थे, आपको बताया भी था कि कितने काइंड्स होते हैं, और एग्जांपल्स भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। चलिए इस वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको दी थी वो आपको सॉल्व करवाता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे उनको सॉल्व करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या आगे हमारे और टॉपिक्स हैं जो कि एडजेक्टिव से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला देखिए हमारा जो है वो है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड मेंशन देयर टाइप्स। इसमें करना क्या है कि आपको एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है और उनके काइंड्स के बारे में बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों देखो, पहला सेंटेंस आपका देखिए पहला सेंटेंस है, माई नीस इज़ अ जोवियल पर्सन एवरीवन लाइक्स हर। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों एक चीज़ बताइए मुझे, सबसे पहले जो आपको फाइंड आउट करना है वो करना है एडजेक्टिव। तो सबसे पहले आपका जो एडजेक्टिव बनेगा वो माई बनेगा। आपको बताया था माई, ठीक है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था माई और माइन दो अलग अलग जो होता है, ये दोनों ही आपके पजेसिव है, लेकिन एक पजेसिव प्रोनाउन है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है। कैसे मालूम चलेगा आपको पजेसिव प्रोनाउन कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है? तो नाउन के जस्ट अगर नाउन, ठीक है, अगर जस्ट बगल नाउन आया हुआ है तो वो एडजेक्टिव होगा, और जस्ट बगल नाउन नहीं है वो तो प्रोनाउन। तो आप देखिए नीस जो है नाउन है, ठीक है, नाउन है, तो नाउन के जस्ट बगल में माई आया हुआ तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है, रिकग्निशन होता है, जिसको आपको पहचानना है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जस्ट बगल में आके उसकी विशेषता बताते हैं। तो माई, योर, आवर, ये सारे जो है एडजेक्टिव होंगे, जबकि माइन, योर्स, आवर्स ये सारे प्रोनाउन होंगे। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और उन डिफरेंस को आप कैसे कैसे पहचान सकते हैं, आप लोग नाउन उसके जस्ट बगल में आया हुआ है या नहीं आया हुआ, इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको माई को अंडरलाइन करना है, और माई कौन सा एडजेक्टिव है आपको बताना है। तो माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है बच्चों, कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पजेसिव। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जोवियल, जोवियल मतलब होता है शरारती या फिर कह लीजिए मनमोहक, ठीक है, जो सबको मोह लेता हो। ठीक है, तो जोवियल, तो जोवियल बाई क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, उसके अंदर की क्वालिटी बता रहा। माई पजेसिव एडजेक्टिव था, ठीक है, क्योंकि वो जो है उसका अधिकार बता रहा था। माई मतलब मेरा, ये किसका है, मेरा है, नहीं, अधिकार बता रहा था, तो माई जो था वो पजेसिव था। जबकि जोवियल क्या है, उसके बारे में खासियत बता रहा है। जोवियल है ना, शरारती या फिर मनमोहक, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से डिनोट कर देंगे, लिख देंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तुमने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग पूरा कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए फर्स्ट में और नहीं एडजेक्टिव, सेकंड में देखिए वी हैव 5 पेन्स, वी नीड टू बाई 3 मोर। अब देखिए साफ साफ इसमें देखिए यहाँ पर नाउन आया हुआ है, नाउन के बगल में जस्ट बगल में 5 लिखा हुआ है, तो ये क्या इशारा कर रहा है कि 5 पेन है मेरे पास। तो 5 क्या है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि नंबर, तो आप बोलोगे सर नंबर बता रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन सा, मैंने बताया था 2 तरह के होते हैं, आप देखिए ऊपर, ये देखिए, एक ऑर्डिनल और एक कॉर्डिनल। तो ये बच्चों जो सीधे तौर पर नंबर बताया जाता है वो कॉर्डिनल नंबर होता है। तो ये क्या है, पहले तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, उसमें भी कौन सा, कॉर्डिनल है। ये भी देखिए 3 भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, उसमें भी
कार्डिनल है, ठीक है बच्चों। फिर देखिए आपका इसमें और नहीं है। फिर देखिए थर्ड में इंडियन फिल्म्स आर लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडियन फिल्म्स आर लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें इंडियन, ठीक है, विशेषता क्या है, फिल्म्स की विशेषता क्या है कि वो इंडियन है, और इंडियन वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे तो इंडियन कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा बच्चों। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी भी प्रॉपर नाउन, इंडिया क्या है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, तो जब भी किसी प्रॉपर नाउन से, यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है, कोई खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो देखिए इंडिया क्या है, अपने आप में खास है, इंडिया के जैसा कोई और नहीं हो सकता, इसलिए इंडिया प्रॉपर नाउन है। तो जब भी कोई प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनता है यानी उसी की खासियत बन जाता है, यानी कोई नाउन, जैसे कि कोई नाउन हो, नाम हो, और उसी के सहारे एडजेक्टिव बना दिया जाए, उसी को खासियत बना दिया जाए। जैसे इंडिया है तो इंडियन, अमेरिका तो अमेरिकन, ठीक है, तो उसकी खासियत क्या है कि वो भारतीय है, ठीक है। तो इंडियन क्या हो जाएगा आपका जो है प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा बच्चों, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। फिर देखिए आपका बच्चों फोर्थ में देखिए मैनी पीपल नो दैट सी इज़ द डॉटर ऑफ अ फेमस। तो बच्चों मैनी क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था। मैनी क्या है यहाँ पर नोट कर रहा है, देखिए पीपल मतलब लोग नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन मैनी क्या है, मैनी मतलब बहुत। अब बहुत से क्या मालूम चलता है बच्चों, तो बहुत से मालूम चलता है कि नंबर बता रहा है, यानी बहुत लोग हैं, नंबर है। तो कैसा ये हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी कैसा नंबर हो जाएगा बच्चों, चलिए आप बताइए कैसा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो है इंडेफिनिट नंबर हो जाएगा, है ना, इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कर लीजिएगा। पीछे आपको देखेंगे आपके तो वहाँ पर डेफिनेट और इंडेफिनिट नंबर दिया हुआ है, क्योंकि मैनी मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग थे। अब मैनी बहुत सारे में से 10 थे, 15 थे, 20 थे, हमको नहीं पता, बस नंबर पता है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो भी इंडेफिनिट, ठीक है। यानी कि जैसे 3-4 होता कि 3 पीपल, 3 लोग, तब तो ये डेफिनेट होता कार्डिनल। लेकिन ये 3 पीपल तो दिया नहीं है, 4 पीपल ये दिया हुआ मैनी। मैनी में भाई 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी और करोड्स भी, ठीक है। तो इसलिए ये है तो नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, बट कौन सा है, इनटू इंडेफिनिट, ठीक है बच्चों। फिर देखिए फेमस क्या है, क्वालिटी बता रहा है। एक फिल्म स्टार है जो कि बहुत फेमस है, तो फेमस कैसा हो जाएगा, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा बच्चों। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स। फिर देखिए विच शर्ट डू यू लाइक मोर, दिस वन और डैट वन। तो विच कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो देखिए विच शर्ट है ना, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ये। विच क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो उसको आप लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है और जस्ट नाउन के बगल में आया हुआ तो एडजेक्टिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन अगर नाउन जस्ट बगल में ना आया होता तो वो प्रोनाउन होता, लेकिन यहाँ पर जस्ट बगल में नाउन आया हुआ तो इसलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दिस और दैट, तो मैंने आपको क्या बताया था, दिस और दैट कैसे एडजेक्टिव होते हैं बच्चों। दिस और दैट जो होते हैं वो होते हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। दिस दैट दीज दो सारे करने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो उसको आप पूरा कंप्लीट लिख लीजिएगा, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, पूरा आएगा नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए बच्चों, फिर आपका है 6 में द ऑडियंस वाज स्पेल बाउंड बाय द ट्रिक्स ऑफ द स्किलफुल मैजिशियन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर दो एडजेक्टिव आए हुए हैं, पहला मैंने नहीं किया था, स्पेल बाउंड, ठीक है। तो स्पेल बाउंड भी हो जाएगा आपका और आपका स्किलफुल भी हो जाएगा। तो स्पेल बाउंड मतलब होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाना, ठीक है, अचंभित हो जाना। तो अचंभित हो जाना स्पेल बाउंड मतलब क्या, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। और साथ में आपका स्किलफुल मतलब भी क्या होता है, उसके अंदर कोई क्वालिटी है ना, वो क्या है, स्किल से भरा हुआ है। तो ये क्वालिटी क्या है, उस जादूगर की क्वालिटी क्या है, वो मैजिशियन जो है स्किलफुल है, तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर देखिए आई हैव फोटो कॉपीड दोज डॉक्यूमेंट। तो दोज मैंने आपको पहले बता दिया है कि दोज, देखिए बगल में नाउन आया हुआ है, तो ये पहले बात तो एडजेक्टिव होगा ही होगा, आपको पहले क्लियर कर लेना है। तो ये कौन सा होगा, आपको बताया अभी दिस दैट दिस दोज में कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा बच्चों, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे देखिए बच्चों, फिर है 8th में इफ़ यू गो टू द मार्केट, इफ़ यू गो टू द मार्केट बाय सम शुगर एंड अ डजन एग। अब यहाँ पर देखिए सम भी है और डजन भी है, दोनों ही आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो सम क्या है आपका सम कुछ शुगर, तो कुछ शुगर ले आओ। तो शुगर क्या है, पहले तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लगने वाला जो भी एडजेक्टिव होता है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कुछ जो है चीनी ले आओ। अब कुछ में क्या है, क्वांटिटी, कुछ कितना, 1 किलो 2 किलो 100 ग्राम 50 ग्राम नहीं पता, लेकिन क्वांटिटी हमको लेकर आनी है, ठीक है, थोड़ी सी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। तो ये भी आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। और डजन में भी आपका 1 दर्जन, ठीक है, 1 दर्जन। तो यहाँ पे आपको जो है नंबर दिया हुआ है, तो डजन जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, ये डेफिनेट आपका, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए फिर देखिए 9th में आवर लगेज इज पैक्ड वी आर रेडी। तो आवर जो है हमारा
आवर क्या हो जाएगा, आपको बताया था पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर अधिकार दिखा रहा, हमारा लगेज है ना, किसका है, हमारा है, और बगल में नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। पूरा कंप्लीट करिएगा इसको, ठीक है। रेडी, रेडी मतलब क्या, हम सब तैयार हैं, ठीक है। तो रेडी का क्या हो जाएगा आपका, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक। एंड देन कम्स 10th, आई हैड अ बिजी, बिजी भी क्या है आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ओके। उसके बाद सेवरल, सेवरल मीन्स क्या हो जाएगा, सेवरल मीन्स क्या दिखाता है, नंबर दिखाता है, कितने थे, सेवरल बहुत सारे, सेवरल मीन्स होता है बहुत सारे, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट एडजेक्टिव, इसमें से देखिए ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चूज करना है और सही लिखना है। तो पहला देखिए, सिट इन योर चेयर, ठीक है, तो सिट इन चेयर, तो ओन मतलब होता है अपने खुद के, खुद के है ना, तो कह रहा है अपने खुद के चेयर पे बैठ जाओ, एक्चुअल मतलब असली, तो असली चेयर पे तो कोई मतलब बनता नहीं है, वेरी मतलब बहुत होता है, तो आप जो है चेयर, ठीक है, तो चेयर मतलब ओन, यानी ओन सही रहेगा, ठीक है, तो ओन को आप लोग कर लिया। फिर देखिए द टी सेरेमनी इज़ ब्यूटीफुल नेचुरल कल्चरल एक्टिविटी, तो जापान, तो जापान तो नाउन है, एडजेक्टिव भरना है, तो जापानीज ही एडजेक्टिव होगा, तो जापानीज को आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जापान तो नाउन है, तो जापान तो मतलब बनता नहीं, जापानीज, ठीक है, जापानी, ठीक है, तो जापानी जो उसकी खासियत जो है जापानी, ठीक है। फिर आप देखिए बच्चों यहाँ पर देयर आर, देखिए देयर आर नन ऑन 6, ठीक है, तो यहाँ पर 6 ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लुरल में है ऑप्शंस, तो नन तो मतलब कोई नहीं होता है, नन मतलब कोई नहीं, ऑन मतलब अपना, तो अपना कोई मतलब नहीं है, तो 6 ऑप्शन ही है, ठीक है। फिर देखिए वाट अ वेटी, यहाँ पर हो जाएगा वाट अ वेरी प्रिटी फ्लावर, ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, सम ऑल वेरी, तो सम कुछ तो मतलब बनता नहीं है, ठीक है, तो वेरी ही सही रहेगा, ठीक है। फिर आपका देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए फ्यू मतलब भी कुछ होता है, सम मतलब भी कुछ होता है, वन मतलब भी कुछ होता है, ठीक है। अब फर्क ये होता है कि फ्यू जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, ठीक है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, तो वुमेन को तो हम गिन सकते हैं, ठीक है, इसीलिए तो वन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारे औरतें हैं, तो फ्यू भी कट गया और आपका वन भी कट गया, बचा सम, तो सम सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यूरोप, यूरोपियन, यूरोप लाइक, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, सी लुक्स यूरोप लाइक, ठीक है, तो आपका यूरोपियन हो जाएगा, ठीक है, वो यूरोपियन लगती है, ठीक है। अब देखिए 7th, आई बॉट मैंगोज फ्रॉम द सेलर, मैंने मैंगोज सेलर से खरीदे, तो एक्चुअल मैंगो, तो एक्चुअल मैंगो मतलब असली मैंगो तो मतलब बनता नहीं है। 6th मतलब छठा मैंगो खरीदा, तो भी मतलब तो 9, हमने 9 मैंगोज खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए अगर 6th होता तो मैं छठा मैंगो सिंगुलर होता, ठीक है, यहाँ पर प्लुरल लिया हुआ है। अब देखिए 1/4, तो यहाँ पर आपका यहाँ पे जो है 1/4 ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास वर, 1/4, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको ए और एफ बी एक्सरसाइज मैंने आपको फिल करा दी है, आप लोग नोट्स बना के कॉपी में कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, किस तरह से एडजेक्टिव्स को बनाया जाता है, किस तरह से हम लोग बनाएंगे। जैसे ही कुछ नाउन होते हैं आपके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हम लोग एडजेक्टिव बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से या फिर आपका प्रॉपर नाउन से, मैंने आपको जैसा बता दिया। तो नाउन से जब भी कोई चीज़ बनती है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको इंडिया बताया, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसमें हम लोग इंडिया जगह का नेम है, ठीक है। अब इंडियन कर दिया तो एक खासियत हो गई उसकी, भारतीय, भारतीयता, है ना। तो इस तरह से देखिए बच्चों क्या होता है कि आप भी जब भी नाउन से आप लोग एडजेक्टिव बनाते हैं तो वो आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। जैसे कि नाउन मान लीजिए एंगर, एंगर मतलब होता है क्रोध, ये नाम है हमारे इमोशंस का, हमारे फीलिंग्स का नेम है, ठीक है, एक प्रकार का जो हमारे चेहरे पे भाव बनता है उसका नाम है क्रोध। लेकिन अगर हम इसी को एंगर को एंगरी कर दें, एंगरी, ठीक है, एंगरी, एंगर से एंगरी बना दिया तो एंगरी अब नाम नहीं रह गया, जबकि एक खासियत हो गया, ठीक है, ये क्या हो गई, क्वालिटी हो गई हमारे अंदर की, ठीक है, कि वह क्रोधित, ठीक है। तो ये क्रोध और क्रोधित दोनों में फ़र्क है, क्रोधित क्या है आपकी विशेषता बता रहा है, जबकि एंगर यानी क्रोध जो है वो नाम बता रहा है। तो यहाँ पर नाउन से बना हुआ है एडजेक्टिव। इस तरह से बच्चों आपका जो है फॉर्मेशन होता है नाउन से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेंजर का डेंजरस, ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, आपको फिल करने हैं। चलिए मैं आपको फिल कराता हूँ। देखिए आपको फर्स्ट है, देखिए द टीचर ऑफन स्कोल्ड्स, स्कोल्ड मतलब होता है गुस्सा करना, ठीक है। तो करा बच्चा टीचर जो है वो अक्सर रेबू पर गुस्सा करता है, बिकॉज सी इज, क्योंकि रेबू जो है वो क्या है, यहाँ पर देखिए टाक, टाक मतलब होता है बात करना, ठीक है, टाक मतलब होता है बात करना, ठीक है। तो अब बात करना, तो बात करने से बातूनी, खासियत क्या हो जाएगी, बातूनी, तो टाक का टाकेटिव हो जाएगा, ठीक है, टाकेटिव, ठीक है, टाकेटिव फिल कर लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए आपको क्या है, माई अंकल वाज आ बुक चाइल्ड, बुक्स, बुक का क्या होगा आपका नाउन, बुक मतलब किताब, नाउन हो गया, तो उसकी एडजेक्टिव क्या होगी, बुक्स होगा बुकी, यानी किताबी, किताब, किताबी, ठीक। फिर आप देखिए पैम ऑलवेज लुक्ड
ठीक है। चीयर, तो चीयर मतलब होता है खुशी, तो चीयरफुल हो जाएगा, ठीक है, खुशियाल, ठीक है, खुशहाल, ठीक है, सॉरी। फिर देखिए दैट सी हैड अ, यहाँ पे क्या दिया है, ट्रेजिक, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मतलब होता है हादसा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रेजेडिक, ठीक है, हादसा वाला, ठीक है, प्रोनाउन एडजेक्टिव। फिर देखिए बच्चों जो है, दो हिज रिलेटिव्स डिनाइड इट, समिक वाज ला, ला मतलब होता है कानून, लाफुल मतलब होता है कानून से भरा हुआ, तो एडजेक्टिव खासियत क्या हो जाएगी, कानून से भरा हुआ है, ना लॉ नाउन नेम हो गया, और लाफुल मतलब कानून यानी कानून वाला, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पे देखिए हैस्ट मतलब होता है जल्दबाजी, नाउन है, नेम है, ठीक है, किसी भी एक्शन का नेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए हैस्टी मतलब जल्दी, ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया ये, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए लव्ड, लव मतलब होता है प्रेम, नाम है हमारे फीलिंग्स का, इमोशन का, और लव्ड मतलब होता है प्यारा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, खासियत क्या कैसा है वो, प्यारा है, ठीक है, तो ये लव्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया सेशन, और आपने अच्छे से इसको कवर कर लिया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग अब कुछ चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड एडजेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव्स देखते हैं आज के लिए, और आपको एक्सरसाइज में दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप लोग कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए मैं आपको कंपाउंड एडजेक्टिव्स देता हूं, और साथ में आपको ये एक्सरसाइज भी फिल करने के लिए आपका होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होता है। कंपाउंड एडजेक्टिव्स मतलब होता है जब भी, जैसे कि आपने कंपाउंड नाउन पढ़ा था, दो नाउन को मिलाकर बनाते हैं, वैसे ही कंपाउंड एडजेक्टिव्स में हम लोग दो एडजेक्टिव्स को मिलाकर बनाते हैं। देखिए नोट्स आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कंपाउंड एडजेक्टिव्स इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर ज्वाइंट टुगेदर, जब भी कह रहा है दो नाउन को जोड़कर, ठीक है, या फिर जो है किसी दो अलग अलग नाउन के एडजेक्टिव्स को जोड़कर एक एडजेक्टिव्स बनाया जाता है, तो उसको हम लोग कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहते हैं। और इसमें अक्सर हाइफन, हाइफन क्या होता है बच्चों, ये देखिए बीच में जो ये आपका दिया हुआ ये, ठीक है, उसको हाइफन बोलते हैं। तो ये हाइफन लगाकर दोनों को हम लोग डिनोट करते हैं अलग अलग। जैसे देखिए आप मान लीजिए यहाँ पर देखिए 2 ईयर ओल्ड, ठीक है, तो 2 अलग एडजेक्टिव है, ईयर नाउन है, ओल्ड अलग एडजेक्टिव है, तो तीनों को मिलाकर हमें बनाया है एक एडजेक्टिव कि 2 साल, ठीक है, कि 2 साल पुराना। 2 साल पुराना क्या, उसकी खासियत कितनी है, 2 साल पुराना है, लेकिन 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ये खासियत, ये जो स्पेशलिटी है उसकी, जो क्वालिटी है 2 साल पुरानी वाली जो बात बताई जा रही है, ये 3 अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह से कई वर्ड से मिलकर जब उसकी खासियत बनती है तो उसको हम लोग कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। 10 पेज, देखिए 10 पेज, 10 क्या है, कोऑर्डिनरी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और पेज क्या है बच्चों, नाउन है, ठीक है। तो एक एडजेक्टिव एक नाउन मिलकर क्या बना, आपकी खासियत बता दिया, उसकी क्वालिटी बता दिया, ठीक है। 10 पेज 10 पेज का, तो 10 पेज का क्या खासियत, क्या है उसकी, को 10 पेज का है, ठीक है, 10 पेज का है, तो ये क्या हो गया, आपकी एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इस तरह से कई जो है वर्ड से मिलकर बनकर आपका बनता है। जैसे हाफ बेक्ड, आधा आधा सूखा हुआ, ठीक है, आधा भुना हुआ, ठीक है, हाफ बेक्ड, तो बेक्ड अलग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और हाफ अलग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर बन गया आपका एडजेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको बनता है। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं उनका मीनिंग बता देता हूँ और आप लोग खुद से फिल करिएगा। देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब होता है, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है, देखिए कई वर्ड से, स्टेट मतलब होता है राज्य, आप मतलब का, द मतलब आर्टिकल है, और आर्ट मतलब होता है कला, ठीक है। तो ये अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ एक खासियत, तो इसका मतलब होता है मॉडर्न, मॉडर्न यानी कि जो है न्यू डेवलप्ड, ठीक है, जो अभी अभी बिल्कुल ताज़ा हो, ठीक है, एकदम नया डेवलप किया गया हो, नई सुविधा उसमें डाली गई हो, उसको कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, ठीक है। देखिए माउथ वाटरिंग मतलब होता है जो आपने आपके मुंह में पानी ला दें, ठीक है, इसको उस, जैसे कि मान लीजिए आप बोल सकते हैं द समोसा इज़ माउथ वाटरिंग, या माउथ वाटरिंग समोसा, ठीक है, मुंह में पानी ला देने वाला समोसा, ठीक है, तो उसको माउथ वाटरिंग कहते हैं, जो मुंह में पानी ले आए। तो माउथ नाउन हो गया, वाटरिंग मतलब हो गया पानी डालना, तो दोनों, ये नाउन है ये वर्ब है, लेकिन दोनों को मिलाकर बनाया हमने एडजेक्टिव, ठीक है। माउथ वाटरिंग, उसकी खासियत क्या है कि मुंह में पानी ले आता है, ठीक है। तो माउथ वाटरिंग आइसक्रीम, माउथ वाटरिंग समोसा, इस तरह से आप लोग किसी डिश के लिए आप लोग फिल कर सकते हैं। तो देखिए वीक नीड, वीक मतलब होता है कमज़ोर, नीड मतलब होता है घुटने वाला, ठीक है। तो आप देखिए वीक नीड, वीक नीड मतलब होता है ऐसा पर्सन, ऐसा कोई चीज़ जो बहुत कमज़ोर हो, ठीक है, मतलब कायर जिसे हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है, कायर हो, ठीक है, बहुत डरपोक टाइप किस्म का हो, उसको बोलते हैं वीक नीड। अब देखिए मैन ईटिंग, देखिए मैन मतलब होता है आदमी, ईटिंग मतलब खाने वाला, तो आदमखोर, इसका मतलब होता है आदमखोर, ये इसकी आप लोग इसको समझ लीजिएगा, आदमखोर जो आदमी को खाता हो, ठीक है, इंसान या पुरुष को खा जाता हो। जैसे मान लीजिए मैन ईटिंग लायन, मैन ईटिंग जो है टाइगर, तो इस तरह से आप लोग मैन ईटिंग। फिर देखिए लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग मतलब लंबा होता है, लास्टिंग मतलब ठहरने वाला, तो लॉन्ग लास्टिंग मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला। इसकी खासियत क्या हो गई, ये एडजेक्टिव हो गया, यानी लंबे समय तक टिकने वाला, ठीक है, टिकाऊ जिसे बोलते हैं, टिकाऊ, ठीक है, तो ये आप लोग टिकाऊ, ठीक है।
तो आप लोग नीचे एक्सरसाइज दी गई है, मैं मीनिंग बता ही दे रहा हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को पढ़िएगा, डिक्शनरी की हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा क्या क्या पूछा गया और उस अकॉर्डिंग आप लोग टाइम लेकर फिल करिएगा, ठीक है। फिर देखिए स्ट्रॉन्ग विल्ड, स्ट्रॉन्ग विल्ड मतलब होता है, ठीक है। देखिए स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत और विल्ड मतलब होता है दृढ़ शक्ति वाला, तो मजबूत दृढ़ शक्ति वाला, ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा मजबूत जो है उसके बाद दिमाग हो, सोचने की समझने की क्षमता हो, उसको स्ट्रॉन्ग विल्ड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से सारे एडजेक्टिव आपको दिए गए हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। इनको आपको नीचे देखिए एक्सरसाइज नंबर डी आपको सॉल्व करना है, एक्सरसाइज नंबर डी आपको सॉल्व करना ही आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है। बाकी होमवर्क आपका ये है कि आपको सारे नोट्स जो मैंने आपको पीछे पढ़ाए हुए हैं लास्ट वीडियो में वो, और आज आपका ये यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स और कंपाउंड एडजेक्टिव्स, ये सारे आपको कॉपी में करने हैं। देखिए क्या क्या आपको कॉपी में करना है बच्चों, फिर से देख लीजिए आप लोग। यहाँ तक तो आपको कॉपी में मैंने बताया ही तक करने के लिए, आपको ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर बी ये कॉपी में करना है आपको बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपको बी एक्सरसाइज करने के बाद आप देखिए यहाँ पर बी एक्सरसाइज आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स ये भी आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग ये एक्सरसाइज भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर आप लोग कंपाउंड एडजेक्टिव्स को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एक्सरसाइज इसका जो एग्जाम्पल है वो कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज आपको अभी कॉपी में नहीं करना है, आप पहले बुक में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग पहले बुक में सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको जब नेक्स्ट सोल्यूशन दूंगा इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब आप लोग कॉपी में राइट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको इतना आज का वर्क करना है बच्चों। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया, चैप्टर समझ में आया। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी, ठीक है। So thanks for today's session. Thank you so much. Have a good day ahead.